तो आज की सीओ टीचर क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। और आज हम लोग एक कबड्डी मैच लेसन 11 क्लास 7 रेडियंट इंग्लिश का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा कहना था, मैं पिछली वीडियो क्लासेस में वार्मर कई बार मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन आज मैं इससे शुरू कर रही हूँ। वार्मर, ठीक है। फर्स्ट, विच इज योर फेवरेट गेम? When do you play it? How much time do you spend playing it? Have you ever won any medal? ठीक है, तो वार्मर का मीनिंग क्या होता है? वार्मर का मीनिंग होता है बच्चों, किसी लेसन को या किसी चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले कुछ एक्टिविटी कराना। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक्टिविटी जो कराई गई है वह बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन पूछकर हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक कबड्डी का खेल यानी कबड्डी का एक मैच हो रहा है जिसका बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पूछा जा रहा है विच इज योर फेवरेट गेम? विच मीन्स कौन, कौन सा तुम्हारा पसंदीदा खेल है। ठीक है, वेन डू यू प्ले इट? वेन मीन्स कब, तुम इसे कब खेलते हो। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड प्लेइंग इट? हाउ मच टाइम, हाउ मच मतलब कितना, टाइम समय, कितना समय डू यू स्पेंड तुम बिताते हो, स्पेंड मतलब बिताना। ठीक है, कितना समय तुम बिताते हो प्लेइंग इट इसको खेलने में। हैव यू एवर वन एनी मेडल मतलब वन का अर्थ होता है जीतना। ठीक है, तो तुमने क्या कभी कोई मेडल जीता है, कोई पदक जीता है? तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछकर हम किसी लेसन को स्टार्ट करने के पहले जो गतिविधि कराते हैं, जो एक्टिविटी कराते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? वार्मर कहते हैं। उसी कर क्या कहते हैं? वार्मर। तो चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। देखिए बच्चों, बचपन में मैंने भी कबड्डी खेला है, आप लोग भी कभी ना कभी कबड्डी खेले होंगे और कबड्डी के खेल के जो नियम है वो हम भली भांति जानते भी हैं। तो कबड्डी 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 बोलता है, कौन बोलता है? रघु वॉक्ड इनटू रामपुर टेरिटरी इन द अदर हाफ। ठीक है, टेरिटरी का अर्थ होता है बच्चों एरिया, एरिया मतलब क्षेत्र, यानी कि रघु जो है वह क्या बोलता है? कबड्डी कबड्डी बोलते हुए वॉक्ड मतलब जाता है, चलते हुए जाता है, किसमें? रामपुर टेरिटरी यानी कि रामपुर के क्षेत्र में, इन द अदर हाफ। अब देखिए यहाँ पर दो टीम है इस चैप्टर में। जब हम कबड्डी मैच पढ़े इसमें दो टीम है, एक रामपुर की टीम है और एक चैनपुर की टीम है। देखिए चैनपुर टीम और रामपुर टीम। तो रघु जो है वह रामपुर के क्षेत्र में, या हम कह सकते हैं ना कि उसका पाला हमारा पाला। तो रघु वॉक करते हुए, चलते हुए, कबड्डी कबड्डी बोलते हुए रामपुर के टीम के एरिया में यानी उसके पाले में, इन द अदर हाफ वह जाता है। इन द अदर हाफ मतलब आधे में वह जाता है। ठीक है, इन द अदर हाफ मतलब उसके पाले में आधे तक वह जाता है। द प्लेयर्स ऑफ रामपुर टीम, प्लेयर्स मीन्स खिलाड़ी, जो रामपुर टीम के खिलाड़ी हैं, ट्राइड टू कैच हिम। ट्राइड मीन्स कोशिश करते हैं, कैच कैच करने की, किसको? पकड़ने की। कैच मीन्स पकड़ना, किसको पकड़ने की कोशिश करते हैं? रामपुर के जो टीम के खिलाड़ी हैं वह रघु जो चैनपुर टीम से आता है उसे वह पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दे केम अराउंड हिम, वह उसके पास आते हैं। अराउंड मतलब उनके बगल में, उसके बगल में आते हैं। किसके बगल में? रघु के बगल में। बट लेकिन, बट मीन्स लेकिन, रघु वॉज केयरफुल। केयरफुल मतलब सावधान होना। जब रामपुर के खिलाड़ी रघु के पास आते तो रघु क्या हो जाता है बच्चों? सावधान हो जाता है। ही वह मूव्ड कॉशियसली, कॉशियसली का अर्थ होता है बच्चों सावधानी पूर्वक। ठीक है, तो ही मूव्ड वह धीरे धीरे मूव करता है, यानी धीरे धीरे सावधानी पूर्वक वो जो है मूव करता है, यानी वह हिलता है और चलता है। ठीक है, मूव करता है, धीरे धीरे वह चलता है। मंगला मूव्ड बिहाइंड हिम, मंगला मूव्ड, मंगला जो है वह आता है, चलता है, किसके? बिहाइंड हिम, रघु के पीछे मंगला आ जाता है। ठीक है, मंगला मूव्ड बिहाइंड हिम, मंगला जो है वह रघु के पीछे आ जाता है। बिहाइंड मीन्स पीछे। और यह मंगला किस टीम का हुआ बच्चों? मंगला रामपुर टीम का खिलाड़ी हुआ। तो रघु जो है चैनपुर टीम से रामपुर के पाले में आता है कबड्डी कबड्डी करते हुए, और मंगला जो है वो रामपुर टीम का, वह रघु के पीछे आ जाता है उसको पकड़ने के लिए।
he wanted to catch him by his waist. waist means कमर, ठीक है। he wanted to catch him, कौन पकड़ना चाहता है? catch means पकड़ना, तो कौन पकड़ना चाहता है? मंगला। मंगला रघु के पीछे आता है और मंगला जो है वह पकड़ना चाहता है हिम। हिम मतलब यहाँ पर किसको बोल रहा है बच्चों? हिम। हिम बोल रहा है रघु को। तो मंगला जो है वह रघु को पकड़ना चाहता है, उसकी कमर में पकड़कर या उसकी कमर को कस कर उसको पकड़ना चाहता है। बट रघु डक्ट, लेकिन रघु डक्ट कर देता है। डक्ट का अर्थ होता है बच्चों नीचे, तेजी से नीचे झुककर बचना। डक्ट का क्या अर्थ होता है? तेजी से नीचे झुककर अपने आप को बचाना, उसे क्या कहते हैं? डक्ट। तो जैसे ही मंगला आता है रघु को उसको कमर में पकड़ने के लिए, रघु क्या करता है? वो तेजी से झुककर नीचे बचकर निकल जाता है। मंगला कुड ओनली टच हिम, तो मंगला जो है कुड ओनली, टच मतलब छू पाता है, तो मंगला जो है हिम किसको छू पाता है? रघु को सिर्फ छू पाता है, ठीक है। तो मंगला उसके पीछे आता है, उसको कमर में पकड़ने की कोशिश करता है रघु को, लेकिन वह पकड़ नहीं पाता है, सिर्फ उसको छू पाता है। ही कुड नॉट होल्ड रघु, होल्ड मीन्स भी होता है बच्चों पकड़ना, ठीक है। तो लेकिन मंगला जो है रघु को होल्ड, पकड़ नहीं पाता है। रघु को क्या करता है बच्चों? पकड़ नहीं पाता है। द लेटर वेंट क्विकली इन हिज ओन टेरिटरी क्वाइट सेफ। अब देखिए यहाँ पे जो लेटर का अर्थ होता है LATT, या लेटर का अर्थ होता है बाद में, यानी कि यहाँ पर हमने पहले रघु की बात कर रहे हैं, फिर यहाँ देखिए मंगला का बात किया हमने, और मंगला के बाद रघु का बात किया। तो रघु, लेटर किसको कह रहा है? रघु को। रघु जो है वेंट क्विकली, वह जल्दी से चला जाता है इन हिज ओन टेरिटरी, यानी अपने एरिया में, अपने पाले में रघु लौट जाता है। क्वाइट सेफ, यानी वह बचकर, क्वाइट सेफ मतलब बचकर, और रघु जो है वह अपने टीम में, अपने पाले में बचकर चला जाता है, ठीक है। द सपोर्टर्स ऑफ द चैनपुर टीम वर डिलाइटेड। जो सपोर्टर मतलब चैनपुर टीम के जो दूसरे खिलाड़ी थे और जो सपोर्टर यानी कि समर्थक होता है ना, कि हमारा टीम जीतेगा, हम इस टीम में हैं, और कुछ लोग दूसरे टीम में होते हैं। तो कुछ लोग रामपुर टीम को कह रहे थे कि ये जीतेगा, और कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा चैनपुर टीम जीते। तो जो ये चाहते कि हमारा चैनपुर टीम जीते वो क्या होते हैं? सपोर्टर्स होते हैं, समर्थक होते हैं। तो जो चैनपुर टीम के समर्थक थे, वो जो चाहते थे वो जीते टीम, वर डिलाइटेड, वह क्या हो गए बच्चों? खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? क्योंकि रघु बचकर चला आया। मंगला वॉज आउट। अब क्या हुआ? मंगला ने रघु को छू लिया था और रघु बचकर अपने पाले में चला गया था। तो जो दूसरे को छूता है और वह जिसको छुआ जाता है वो अगर अपने पाले में चला जाता है तो वह व्यक्ति जो है आउट हो जाता है। तो मंगला जो है रघु को छू लिया था और रघु बचकर अपने पाले में चला गया था, तो मंगला क्या हो गया? आउट हो गया। मंगला वॉज आउट, मंगला आउट हो गया था। ही हैड टू वेट, उसको इंतजार करना था। वेट मतलब इंतजार। ही हैड टू वेट, उसको इंतजार करना था। किसको? मंगला को। टिल मतलब जब तक, उसको इंतजार करना था जब तक अ प्लेयर ऑफ द चैनपुर टीम वॉज आउट, जब तक कि एक खिलाड़ी चैनपुर टीम का आउट ना हो जाए। ठीक है, तो मंगला को तब तक इंतजार करना था जब तक कि रामपुर यानी चैनपुर टीम का एक खिलाड़ी जब तक आउट नहीं हो जाएगा, मंगला को इंतजार करना था। अब आगे है बच्चों, नाउ, अब इट वॉज टर्न ऑफ द रामपुर प्लेयर्स टू वॉक, ठीक है, इनटू द चैनपुर टेरिटरी। नाउ मीन्स अब। देखिए पहले क्या हुआ कि रघु जो है चैनपुर टीम का रामपुर के पाले में गया था खिलाड़ी, और अब इट वॉज टर्न, अब बारी थी। टर्न मतलब बारी, कहते ना मेरी बारी तुम्हारी बारी खेलने की, तो यही टर्न का यहाँ मतलब हुआ बारी। तो अब बारी थी रामपुर प्लेयर्स, ठीक है, रामपुर के खिलाड़ियों की अब बारी थी टू वॉक इनटू द चैनपुर टेरिटरी। तो मतलब अब रामपुर के खिलाड़ी जो है वो चैनपुर के टेरिटरी में जाते, यानी चैनपुर के एरिया में उसके पाले में जाने की अब बारी थी। किसकी? रामपुर के खिलाड़ियों की। असलम टुक द चार्ज, तो असलम जो है इस चार्ज को लिया। चार्ज मतलब इस चार्ज का मतलब होता है प्रभार, ठीक है। तो असलम जो है इस बार चार्ज संभाला कि वह जाएगा। कौन जाएगा? असलम जाएगा। किस टीम में? रामपुर के पाले में जाएगा, कबड्डी कबड्डी बोलते हुए।
टच एटलीस्ट 2 प्लेयर्स द रामपुर सपोर्टर्स डिमांडेड। ठीक है, द रामपुर सपोर्टर्स डिमांडेड। यहाँ पर डिमांडेड का अर्थ होता है मांग। डिमांड का अर्थ क्या होता है? मांग। तो टच एटलीस्ट 2 प्लेयर्स, एटलीस्ट का अर्थ होता है बच्चों कम से कम। तो रामपुर के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने डिमांड किया, मांग रखा कि एटलीस्ट कम से कम 2 खिलाड़ियों को क्या करना है बच्चों? छूना है। किसे? असलम को 2 खिलाड़ियों को कम से कम छूना है। रामपुर प्लेयर्स टू वर्क, और रामपुर प्लेयर्स को चैनपुर टीम में जाना था, यानी असलम को चैनपुर टीम के कम से कम 2 खिलाड़ियों को असलम को छूकर आना था। ऐसा किसने कहा? रामपुर के सपोर्टर्स ने, समर्थक ने कहा। असलम डिड नॉट डिसअपॉइंट देम। तो असलम जो है, असलम ने उन्हें डिसअपॉइंट मतलब निराश नहीं किया। असलम ने उन्हें निराश नहीं किया। He touched Sheru and quickly went back to the territory. He, उसने, किसने? असलम ने, टच, छुआ, किसे? शेरू को छुआ, and quickly, और जल्दी से, went back, लौट गया। went back मतलब पीछे। ठीक है, went back लौट जाना। ठीक है, went back मतलब लौट जाना। तो वह लौट गया अपनी टेरिटरी में, यानी अपने पाले में, अपने एरिया में। वह कौन लौट गया? असलम लौट गया। शेरू वॉज आउट। शेरू क्या था बच्चों? आउट हो गया। शेरू क्या हो गया? आउट हो गया। मंगला वॉज बैक इनटू द गेम। मंगला जो है वह फिर से गेम में वापस आ गया। मंगला क्या हुआ बच्चों? फिर से गेम में वापस आ गया। क्यों? क्योंकि मंगला तो पहले आउट हो गया था। अब चैनपुर टीम का जो है शेरू आउट हो गया, तो शेरू के आउट होने से मंगला जो है वह फिर से गेम में वापस आ गया। तो चलिए बच्चों इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, आफ्टर मीन्स बाद में, ऑल द प्लेयर्स, सारे खिलाड़ी, ऑफ द चैनपुर टीम के सारे प्लेयर वर आउट हो गए थे। ठीक है, आगे है, सारे प्लेयर जो है चैनपुर टीम के आउट हो गए थे, एक्सेप्ट रघु। क्या बच्चों? एक्सेप्ट रघु मतलब छोड़कर, रघु को छोड़कर सारे खिलाड़ी आउट हो गए थे। The चैनपुर supporters wanted him to stay and win the match. जो चैनपुर के सपोर्टर्स थे, जो चैनपुर टीम के समर्थक थे, wanted वो चाहते थे, him यहाँ पे किसको बोल रहा है? रघु को चाहते थे him to stay, यानी कि वह रुका रहे, टिका रहे। ठीक है, कहते ना गेम में अड़ा रहे, and win the match, और मैच को जीते। रघु साइलेंटली वॉक इनटू द रामपुर हाफ। रघु जो है साइलेंटली, शांतिपूर्वक, धीरे से वॉक जाता है इनटू द रामपुर हाफ। रामपुर के पाले में आधे पाले तक वह जाता है। कौन जाता है? रघु, एकदम आराम से, धीरे से। द रामपुर प्लेयर्स मूव्ड बैक। जो रामपुर के खिलाड़ी थे, जब रघु आता है उनके पाले में, रामपुर के पाले में, तो रामपुर के प्लेयर जो थे वो मूव्ड कर जाते हैं बैक मीन्स पीछे की तरफ, मूव्ड यानी पीछे की तरफ हट जाते। यहाँ मूव्ड का अर्थ होगा हट जाना, हटना। ठीक है, दे वर टेम्पटिंग रघु टू कम डीप इनसाइड देयर टेरिटरी। देवर मतलब रामपुर के जो प्लेयर थे वो टेम्पटिंग कर रहे थे, मतलब टेम्पटिंग मतलब उकसाना, ललचाना या प्रलोभन देना। तो वो रघु को प्रलोभन दे रहे थे, टू कम आने के लिए, डीप इनसाइड और अंदर आने के लिए, इन देयर टेरिटरी मतलब अपने पाले में जो रघु आया है तो अपने पाले में और उसको बुला रहे थे, टेम्प्ट कर रहे थे, उकसा रहे थे कि वो और अंदर की ओर आए। यू शुड नॉट गेट टेम्प्टेड, तो वह फिर आवाज आती है कि तुमको ललचना नहीं है, तुमको प्रलोभन में नहीं आना है। द चैनपुर सपोर्टर्स वार्नड हिम, तो जो चैनपुर के सपोर्टर्स थे, यानी चैनपुर के, रघु चैनपुर टीम का था, तो उनके जो सपोर्टर थे वो रघु को कहते हैं कि तुमको लालच में नहीं आना है, तुमको प्रलोभन में नहीं आना है। यू शुड प्ले सेफली, तुमको बचकर, यानी सेफली मतलब बचकर, तुमको बहुत बचकर खेलना चाहिए। यू शुड प्ले सेफली मतलब तुमको, शुड मतलब चाहिए, तुमको बचकर खेलना चाहिए। दे एडेड, उन्होंने कहा। ठीक है, एडेड मतलब उन्होंने इस बात को कहा।
तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रघु नोडेड इन एप्रिसिएशन, मतलब रघु नोडेड, नोडेड का अर्थ होता है बच्चों सहमति से अपने सर को हिलाना, यानी हाँ कहना सर हिला के। तो रघु ने सर को हिलाते हुए हाँ कहा। इन एप्रिसिएशन मतलब जो एप्रिसिएशन वो दे रहे थे, यानी वो जो कह रहे थे उसको जो समझा रहे थे उसके लिए क्या किया, रघु ने सर को हिलाया कि वह आराम से बचकर खेलेगा। ही न्यू दैट द रामपुर प्लेयर्स वांटेड टू कैप्चर हिम। ही न्यू वह जानता था, कौन, रामपुर प्लेयर, वह जानता था, कौन, रघु जानता था कि रामपुर प्लेयर जो रामपुर के खिलाड़ी हैं, वांटेड वह चाहते हैं, टू कैप्चर हिम रघु को कैप्चर करना चाहते हैं, ठीक है, रघु को अपने कब्जे में, कैप्चर मतलब कब्जे में करना चाहते हैं, उसे पकड़ना चाहते हैं, कब्जे में करना चाहते हैं। एंड थस और इसके बाद विन द मैच और मैच को जीतना चाहते हैं। आई हैव टू टच देम ऑल एंड गो बैक सेफली। तो वो बोलता है रघु, आई हैव टू टच मुझे छूना है, देम ऑल मुझे इन सभी को छूना है, और गो बैक और लौट जाना है, सेफली बचकर चले जाना है। तो ये कहता है रघु सेड टू हिमसेल्फ, रघु ने अपने आप से, हिमसेल्फ मतलब अपने आप से, तो रघु ने अपने आप से क्या कहा बच्चों कि मुझे सबको छूकर धीरे से जल्दी से चले जाना है अपने पाले में। ही मूव्ड अहेड, अहेड का अर्थ होता है बच्चों आगे, तो ही मूव्ड अहेड मतलब वह आगे की ओर बढ़ा। द रामपुर प्लेयर्स एनसर्कल्ड हिम, तो जो रामपुर के खिलाड़ी थे एनसर्कल्ड हिम रघु को एनसर्कल्ड कर लिए, मतलब रघु को चारों तरफ से घेर लिए। दे वर श्योर टू कैप्चर रघु, वो जो थे रामपुर प्लेयर के जो खिलाड़ी थे वह श्योर थे, मतलब वो आश्वस्त थे कि वह रघु को पकड़ लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों, कैप्चर कर लेंगे, रघु को अपने कब्जे में कर लेंगे, रघु को पकड़ लेंगे। हरीश कॉट बोथ हिज लेग्स, तो जो हरीश था उसने क्या किया, रघु के दोनों पैर को कैच यानी पकड़ लिया। रघु फेल डाउन, रघु जो है वह फेल डाउन नीचे गिर गया, फेल मतलब गिरना, डाउन मतलब नीचे, रघु नीचे गिर गया। द अदर्स ऑल्सो फेल ओवर हिम, तो रघु के ऊपर जो और भी लोग थे, जो प्लेयर, जो टीम के जो प्लेयर थे वो क्या किए, रामपुर प्लेयर के जो खिलाड़ी थे वह रघु के ऊपर गिर गए। ओवर हिम मतलब उसके ऊपर, रघु के ऊपर गिर गए। दे वर फोर्सिंग हिम टू से हरदी चूना, ठीक है, दे मतलब वे जो लोग थे, रामपुर प्लेयर के जो खिलाड़ी थे, रामपुर टीम के जो खिलाड़ी थे, फोर्सिंग वह दबाव बना रहे थे, हिम रघु पर, टू से कि वो कहे हरदी चूना, एक्सेप्ट डिफीट मतलब वो चाह रहे थे, उसको दबाव बना रहे थे रघु को कि वह बोले हरदी चूना और उसकी सांस टूट जाए, और वह कह रहे थे एक्सेप्ट डिफीट, तुम अपनी हार को स्वीकार कर लो, अपनी हार को मान लो। बट रघु केप्ट हिज कूल, लेकिन रघु जो है वह अपने आप को कूल मतलब वह अपने आप को शांत रखा, ठीक है, वह अपने आप को शांत रखा हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ही मेड ए ट्राई बट इन वेन, वेन का अर्थ होता है बच्चों व्यर्थ, और ट्राई का अर्थ होता है कोशिश। तो ही किसने, किसके बारे में कहा जा रहा है, रघु के बारे में। तो ही मेड ए ट्राई, उसने कोशिश की, बट इन वेन लेकिन वह कोशिश क्या हो गई बच्चों, व्यर्थ हो गई। मूव रघु मूव, क्या आवाज आ रही थी बच्चों, मूव रघु मूव मतलब बढ़ो रघु, रघु बढ़ो मतलब आगे बढ़ो। द सपोर्टर्स वर अर्जिंग हिम, सपोर्टर्स जो है वो अर्ज कर रहे थे। तो मूव रघु मूव का अर्थ होता है बच्चों कि वह जो डिवाइडिंग लाइन होता है, जिस लाइन को छूना होता है और छूने के बाद जीत जाते हैं, तो उस लाइन को छूने की कोशिश कर रहा था रघु, लेकिन वह लाइन को छू नहीं पा रहा था, इसलिए जो चैनपुर सपोर्टर्स थे वो मूव रघु मूव बोल रहे थे, मतलब रघु बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़ो रघु बढ़ो। द सपोर्टर्स वर अर्जिंग हिम, वो जो सपोर्टर थे, समर्थक थे चैनपुर टीम के, अर्ज मतलब वो उसे अर्ज कर रहे थे, कह रहे थे कि रघु तुम वहां से हटकर अपनी लाइन को छूने की कोशिश करो, मतलब ऐसा उनका मीनिंग था कहने का, ठीक है। रघु गैदर्ड हिज स्पिरिट, तो रघु ने गैदर्ड किया, मतलब गैदर्ड का अर्थ होता है बच्चों जमा करना, इकट्ठा करना, तो मतलब उसकी जो स्पिरिट थी, उसकी जो कोशिश थी, उसने अपनी कोशिश को, जैसे वो हार रहा था तो अपनी कोशिश को उसने एक जगह इकट्ठा किया। ही मेड द लास्ट अटेम्प्ट,
और फिर उसने लास्ट अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट मतलब लास्ट कोशिश की, एंड फाइनली और अंत में टच द डिवाइडिंग लाइन। तो जो लाइन होती है जिसको छूकर हम जीत जाते हैं अपने पाले में जाने के लिए, तो उस जो लाइन थी, डिवाइडिंग लाइन थी, उसको रघु ने छू लिया। क्या किया? अंत में रघु ने उस लाइन को जो छुआ जाता है, जिसे जीत जाते हैं हम, तो उस लाइन को उसने छू लिया। ही वन द मैच, वह मैच यानी कि मैच को जीत गया। फॉर चैनपुर, तो रघु जो है मैच को जीत गया चैनपुर के लिए। द सपोर्टर्स टुक हिम ऑन देयर शोल्जर्स, शोल्जर्स मीन्स कंधा, सपोर्टर्स जो समर्थक थे चैनपुर टीम की, उन्होंने उसको कंधे पर उठा लिया यानी कंधे पर बैठा लिया। ठीक है, तो ये हमारा स्टोरी था, एक कबड्डी मैच। और नेक्स्ट वीडियो क्लास में बच्चों हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे।